विपरीत परिस्थितियां हैं तो डरना नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि चाहे कितने भी महान लोग हों, जब विपरीत परिस्थितियां आती होंगी ना तो कहीं ना कहीं घबराहट उनके मन में भी होती होगी। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक बताता हूं कि जब विपरीत परिस्थितियां हो तो हमें क्या करना है। एक छोटी बच्ची थी, पहाड़ी इलाके में रहती थी। ऊपर इलाके में काफी ऊपर एक मंदिर था बच्चों। तो मंदिर जाने के लिए एक दिन वो घर से निकली, मां से कहा मैं मंदिर जा रही हूं। लगभग 10-12 साल की बच्ची। अब छोटा बच्चा, उसका छोटा भाई 5 साल का। जो छोटा बच्चा है वो तो जिद करेगा, बहन जहां जा रही है मुझे भी जाना है। तो जैसे ही वो चलने लगी बच्चा भी जिद करने लगा, तो बोली ठीक है तू भी चल। अब पहाड़ी पे ऊपर जाना था। अब वो तो चल रही थी लेकिन बच्चा तो इतना ऊंचा नहीं जा पाएगा, उसे लेके भी वो आ गई। तो हुआ क्या बच्चों कि वो उसे अपनी पीठ पे ले जाके और काफी ऊपर जो मंदिर था उसे लेके ऊपर पहुंच गई। तो ऊपर लेके जब पहुंची मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद जो पुजारी थे ना बच्चों, जो पुजारी थे उन्होंने कहा बच्चों तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए, कहां है तुम्हारी मम्मी पापा? तो बेटी बोली कि पुजारी जी पापा नहीं आए, मैं ही आई हूं और मेरा भाई आया है। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जानता था कि उसका गांव काफी नीचे है पहाड़ी पे और ये बच्ची अकेली आ गई। और अकेली तो आ गई, अपने के बराबर सा ही बच्चा है उसे कैसे लेके आई? तो बोले बेटे तुम तो आ गई, ये बच्चा कैसे आया? तो बोले बाबा ये मैं अपनी पीठ पे लाद के ले आई इसे। पुजारी को और आश्चर्य हुआ। पुजारी बोले बेटी तुम्हें थकान नहीं हुई? तो वो कहती है लड़की बाबा ये मेरा ना भाई है। पुजारी बोला बेटा ठीक है मैं जानता हूं तेरा भाई है, तुम आते रहे हो यहां पे, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें थकान नहीं हुई? तो फिर हंस के बोली बाबा ये मेरा भाई है। पुजारी बोले बेटी मैं वो नहीं पूछ रहा हूं जो तुम बता रही हो, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम इतने ऊपर इस बच्चे को कैसे ले आई? तो वो कहती है बाबा आप भी वो नहीं समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूं। ये मेरा भाई है, मेरा अपना है, इसका बोझ मुझे कैसे लगेगा? इसका बोझ नहीं लगेगा, इसके लिए जो मेरा प्यार है वो इसे मेरे ऊपर बोझ बनने ही नहीं देता, तो मुझे कैसे बोझ लगेगा इसका? तो भाई पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। तो वही कहानी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों को जब भी लगने लगे कि जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो और आपके कदम बोझिल होते जा रहे हैं, चारों तरफ से विपरीत परिस्थितियां आप लोगों को घेर रही हैं, तब आप अपने परिवार को अपनी ताकत बनाओ। आप अपने परिवार को अपनी ताकत बनाओ, तब आप अपने सपनों के लिए जियो, आप अपने अपनों के लिए जियो। तो जो वो परिस्थितियां आपको बड़ी कठिन लग रही है ना, वो आसान होती चली जाएंगी, बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी। आप उस वक्त ध्यान दो कि मेरी एक, मान लो मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस जो लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं, एक दिन मैं अगर लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे परिवार की जो हालत है, परिवार की जो स्थिति है कितनी बेहतर हो जाएगी। जो मेरी मां आज परेशान है चूल्हे पे रोटी बना के, क्या उसके लिए कुछ फायदा नहीं होगा? जो मेरे पिता सुबह को 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक कोल्हू के बैल की तरह चलते रहते हैं, उनकी जिंदगी में मैं क्या परिवर्तन लेके आ पाऊंगा? जो मेरी छोटी बहन है, जो मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मैं कितना बेहतर जीवन दे पाऊंगा? अगर आप इस चीज को अपना लक्ष्य बना लोगे तो आप कभी थकोगे नहीं, ना थकोगे, ना हारोगे, ना निराशा होगी।